हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील आर्या और पिछले 11-12 सालों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ, जिसे लोग एमएलएम के नाम से भी जानते हैं और आजकल लोग उसे बड़ी इज्जत देके बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, राइट? जो कि उसका ऑफिशियल नेम है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हूँ और कॉलेज के टाइम पे मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था। और जब बिज़नेस शुरू किया था, जैसा कि सभी के होते हैं, बहुत सारे सपने, बहुत सारी आशाएँ, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी। उस समय इस बिज़नेस को जॉइन किया था और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो जब इसके प्रेजेंटेशन को देखा, इसका माहौल देखा, एनवायरनमेंट देखा, मीटिंग देखी, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत एक्साइटेड हो गया कि चलो इस बिज़नेस को शुरू करते हैं। और कॉलेज लाइफ में था, ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं थी, तो बिज़नेस को शुरू किया, मेहनत करी, धीरे धीरे सीखना शुरू किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने शुरू किए, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करना शुरू किए। तो धीरे 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 ग्रेजुअली आगे बढ़ने लग गया। एक सेल करी, दो सेल करी, 20 सेल हुई, 30 सेल हुई, टीम वर्क बढ़ने लग गया, अच्छे अच्छे लोग मिलने लग गए, टीम बढ़ती चली गई, नेटवर्क ग्रो होता चला गया। 50 की टीम हुई, 100 की टीम हुई, 150 की टीम हुई, 200 की टीम बनी, राइट? 300 की बनी, फिर 1000 की भी बनी, 2000 की भी बनी, 5000 की बनी, 10,000 की बनी। और फिलहाल मेरे साथ करीबन 11,097 एसोसिएट्स की टीम है। मतलब आप कह सकते हैं इतने सारे आईडीज़ मेरे डाउनलाइन में है, जो कि पिछले 10-11 सालों में मैंने और मेरी टीम ने और हम सब ने मिल के ये चीज़ काम करी है। और ये जो टाइम रहा 10-11 सालों का, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया इसमें, बहुत कुछ सीखने को मिला। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जाके हमने काम किया, अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप, साउथ से लगाकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लगाकर वेस्ट तक, बहुत जगह जाने का मौका मिला इस बिज़नेस के थ्रू, क्योंकि हर जगह हमारे साथ लोग ज्वाइन थे, हर डिपार्टमेंट के, हर प्रोफेशन के लोग, आर्मी के लोग, आईबी के लोग, राइट? जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आप जानते हैं, हर डिपार्टमेंट के लोग हमारे साथ थे, स्टूडेंट्स थे, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन, शॉप ओनर्स, दुनिया भर के प्रोफेशन के लोग हमारे साथ जुड़े थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है और हर किसी को अपने ड्रीम पूरे करने होते हैं, हर इंसान अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहता है। तो अलग अलग इंसान के अलग अलग रीज़न होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होने के। मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ पिछले 11 सालों से, जब मैंने उसे ज्वाइन किया था उसी समय मैंने इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी उसके बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ी। आज की डेट में बहुत सारे जो नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स हैं और जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, वो WFDSA की बात करते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसकी तर्ज पर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इंडिया वो बनी है। तो उस समय मैंने आज से 10-11 साल पहले ही WFDSA के बारे में पढ़ लिया था, उसकी वेबसाइट पर चला गया था मैं, कि WFDSA के नॉर्म्स को हमारी कंपनी फॉलो करती है। तो उस समय से मुझे पता था कि WFDSA क्या है और पूरी दुनिया के डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को इसकी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। और अब जाके लोग WFDSA के बारे में लोगों को, बहुत लोगों को पता चल रहा है। तो मैंने उसी समय पढ़ लिया था उसके बारे में। तो मुझे उसी समय से पता था कि हमारी कंपनी अच्छी है और सारे गाइडलाइन को फॉलो करती है और बहुत अच्छा काम चल रहा था। लेकिन कोरोना पेंडेमिक के दौरान बहुत सारा प्रभाव पड़ा काम पे, बहुत सारा काम रुक गया, बहुत सारे काम पे इफ़ेक्ट पड़ा, बहुत सारे लोगों ने काम करना बंद कर दिया। जैसे कि बिज़नेस में होता है, किसी भी समय आ सकता है, सैचुरेशन जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, कभी भी बिज़नेस आपका डामाडोल हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो 2020 से ऐसा होना शुरू हुआ, राइट? और बिज़नेस बहुत डाउन चला गया, लोगों के पेमेंट बनना बंद हो गए, काम बंद हो गया। फिर भी कुछ लोग काम कर रहे थे, हम लोग जैसे उनको सपोर्ट कर रहे थे, कर सकते थे, मन में किया, राइट? और इस दौरान पिछले 2-3 साल में मुझे बहुत सारी चीज़ें सोचने में आई कि हम क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है, क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्या क्या अपडेशन करने की ज़रूरत है, क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे नहीं होनी चाहिए, जो हो रही हैं अभी। और ये पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होता है, सिर्फ मेरी कंपनी, आपकी कंपनी में नहीं है, पूरी इंडस्ट्री में ऐसा एक कल्चर बना हुआ है। उसके बारे में आज आपसे बात करने निकला हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। पिछले कुछ 8-10 दिनों से मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी और हो सकता है मैं जो बात बोलने वाला हूँ ये किसी को अच्छी भी ना लगे, और बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, स्पेशली जो सीनियर लोग हैं उनको ये बातें मेरी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये सच वो भी जानते हैं। होता क्या है ना, नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी ट्रेनिंग सब अटेंड करेंगे, चाहे इंडिया में अटेंड करें चाहे फॉरेन में, किसी भी ट्रेनर की अटेंड कर लीजिए। एरिक वोरे से लगाकर आप इंडिया में जो भी आपकी कंपनी के टॉप लीडर हैं उनके अटेंड कर लीजिए, राइट? क्योंकि एरिक वोरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, अमेरिका के रहने वाले हैं, वो बहुत बड़े नेटवर्कर हैं। अब वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करते हैं, अब वो इंडिपेंडेंट ट्रेनर बन चुके हैं, अपने आपको MLM ट्रेनर बोलते हैं वो, राइट? तो एरिक वोरे से लगाकर इंडिया में आपकी जो अपलाइन है आपकी कंपनी में, उनकी ट्रेनिंग्स तक लगा लीजिए। सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि फॉलो द सक्सेसफुल अपलाइन। Every great network marketing leader suggests that you must follow a successful upline to grow in MLM business, right? तो सक्सेसफुल अपलाइन का मतलब क्या है, कामयाब अपलाइन किसको बोलते हैं? मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में कामयाब अपलाइन की परिभाषा क्या होती है। कामयाब अपलाइन की परिभाषा ये होती है जो कंटिन्यू हर महीने हर हफ्ते पेमेंट बना रहा है, जिसका हर महीने हर हफ्ते पेमेंट बन रहा है।
बात समझ रहे? और पेमेंट भी छोटा मोटा नहीं, कंपनी की जो हाईएस्ट लिमिट है, कंपनी जो कैप है, उसकी हर हफ्ते कैप ब्रेक हो रही है। बात समझ रहे हैं? अगर ऐसा कोई आपके अपलाइन में बंदा है, उसको फॉलो कीजिए। उस बंदे को बोलते हैं सक्सेसफुल अपलाइन इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जो कंटिन्यूसली पेमेंट ले रहा हो कंपनी से, कंटिन्यूसली अपना पेमेंट बना रहा हो, कंटिन्यूसली अचीवमेंट कर रहा हो कई सालों से। बात समझ रहे हो मेरी आप? तो ऐसा भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको मिलता है ना अपनी कंपनी में, उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे अप्लायंस, बहुत सारे सीनियर्स झूठ बोल देते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? उन्होंने एक समय तक पैसा कमाया है। मान लीजिए कोई बंदा है, 5-6 साल उसने खूब पैसा कमाया, 5-10 करोड़ कमा लिए, लेकिन उसके बाद उसका बिजनेस खत्म हो गया। अब वो एक पोजीशन पे फिक्स है, वो हर सेमिनार में एक ही चीज़ बोलता है, मैंने 10 करोड़ कमाया, मैंने 10 करोड़ कमाया, मैंने 10 करोड़ कमाया, मैंने 10 करोड़ कमाए। और ये 10 करोड़ पिछले 5 सालों से बोलता आ रहा है। अब भले ही उसके इस हफ्ते पेमेंट बना हो नहीं बना हो कोई जानता नहीं है, भले ही उसने इस साल लाखों रुपए कमाए हो नहीं कमाए हो पता नहीं है, राइट? मतलब एक समय तक कमाया, उसके बाद नहीं कमाया, एक लेवल आ गया तो उसी लेवल को बार बार घिस घिस के अपना बिजनेस बना रहा है, क्योंकि अब वो उसका हर हफ्ते पेमेंट बनता नहीं, हर महीने पेमेंट नहीं बनता। तो क्या आप उसे सक्सेसफुल प्लान बोलेंगे? हो सकता है आपको आपका उससे इमोशनली कनेक्शन हो, आपका उनसे इमोशनली जुड़ाव हो, तो आप उसे बोलेंगे जरूर कि सक्सेसफुल अपलाइन है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ऑल द ग्रेट ट्रेनर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, उसे सक्सेसफुल अपलाइन नहीं बोला जा सकता, क्योंकि उसने एक समय तक कमाया, उसके बाद नहीं कमा रहा है वो। तो आपको उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने उससे पहले कितना ज़्यादा फॉलो किया हो, अब वो अचीवमेंट नहीं कर रहा तो आप उसे फॉलो नहीं कर सकते। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है ना, जब कोई हीरो चल रहा होता है तो बाकी हीरो के एड्स भी उसको मिल जाते हैं। हाँ समझ, आज की डेट में अक्षय कुमार बहुत चल रहा है, उसकी फिल्म बहुत चल रही है, तो जो एड सलमान को शाहरुख को मिलते थे, दूसरों को मिलते थे, अब वो उसको मिलने लग गए, राइट? एक समय ऐसा था शाहरुख की फिल्में बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो वो एक एक बार में 20-20, 30-30 ब्रांड के ऐड कर रहे थे। हाँ समझ रहे हैं? तो ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है, क्रिकेट में भी होता है, हर जगह होता है, राइट? जिसका सिक्का चल रहा होता है दुनिया उसके पीछे चलती है। तो आपको भी यही करना चाहिए। आप जिस अपलाइन को फॉलो चल रहे हैं, उसका फॉलो कर रहे हैं, इसका सिक्का नहीं चल रहा है ना अभी, उसका पेमेंट नहीं बन रहा, अचीवमेंट नहीं हो रहे हैं, तो अगर आप उसके पीछे चलेंगे तो आपका नुकसान होना तय है। बात समझ रहे मेरी आप? क्योंकि उसने जितना कमाना था कमा लिया, उतना तक ही वो चल पाया। अब आगे जब वो चलेगा वो तब बात की बात है, तब आप उसे फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आप बोलेंगे अरे सर कैसी बातें कर रहे हो यार, हमारी अपलाइन है, हमारी रिस्पेक्ट, ठीक है, अपलाइन है, रिस्पेक्टेड, सब ठीक है, बात समझ रहा हूँ मैं आपकी। मैं भी किसी के डाउनलाइन हूँ, मैं भी किसी अपलाइन हूँ। मैं खुद बोलता हूँ लोगों को, अगर मैं अपना पेमेंट नहीं बना पा रहा हूँ, मैं अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना अचीवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ ना, डोंट फॉलो मी, मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उसको फॉलो कीजिए जो कर रहा है, और यही सबसे सही चीज़ है। इससे आप उनका भला करेंगे, अपना भी करेंगे। क्योंकि आप अपना पेमेंट नहीं बना पा रहे, उसका पेमेंट कैसे बनवाएंगे आप मुझे बताइए? आप अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे, अपना अचीवमेंट नहीं कर पा रहे, उसकी अचीवमेंट कैसे करवाएंगे मुझे बताइए? और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यही चीज़ 99% सीनियर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं, बहुत लोग करते हैं सर। अगर आप किसी अपलाइन को फॉलो करना चाहते हैं, अगर कोई अपलाइन आपको बोलती है मेरी बात सुनो, तो उसको बोलो सर आप एक काम कीजिए, आपके 1 साल का मुझे पेमेंट स्टेटस दिखाइए, मुझे देखना है कि आपने कितना पैसा कमाया, हर हफ्ते कितना पेमेंट आपका बना है, क्या क्या अचीवमेंट आपने की है पिछले 1 साल, मुझे देखना है सर। बात समझ रहे? आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अपलाइन देते हैं कि मटका भी आप बाजार से खरीदते हैं ना, तो उसे भी ठोक बजा के देखते हैं, राइट? तो जिस तरीके से अपलाइन हमें ठोक बजा के देखती है, आप भी अपलाइन को ठोक बजा के चेक कीजिए कि सर आपका पिछले 1 साल में क्या अचीवमेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, आपने कितना पैसा बनाया है सिस्टम से, मुझे दिखाइए, मुझे देखना है। उसके बाद ही मैं आपकी मेंटरशिप में आऊँगा, उससे पहले नहीं आऊँगा। अगर आपके अंदर ये बोलने की हिम्मत है ना, तो बात याद रखिएगा, यकीन मानिएगा, आपके अंदर कामयाब होने का भी क्वालिटी है। अगर आप ये नहीं बोल सकते तो इसका मतलब क्या है? आपको अपना करियर प्यारा नहीं है, आपको अपलाइन की रिस्पेक्ट प्यारी है, राइट? इसमें रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हम बिजनेस में, वी आर इन अ बिजनेस, यहाँ पर रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट वाली बात नहीं है। अगर आप किसी अपलाइन से ये पूछते हैं अपना पेमेंट स्टेटस दिखाइए, पिछले 1 साल का या पिछले महीने का या 2 महीने का, 6 महीने का, जो भी है, अगर आप अपलाइन को ये बोलते हैं कि सर अपना पेमेंट स्टेटस दिखाइए, और अपलाइन अगर गुस्सा होती है, नाराज होती है, तो समझ लेना कि ये अपलाइन लायक नहीं है, ये नालायक अपलाइन है। आप समझ लो फिर? वो बहुत सारे एग्जाम्पल दे देके आपको घुमा देंगे। आप एग्जाम्पल में घूमना मत, बोलना सर पेमेंट स्टेटस दिखाइए, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, दिल से फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन आप अचीवमेंट नहीं कर रहे हैं तो मैं कैसे फॉलो करूँगा, आप मुझे बताइए, राइट? कई लोगों को मेरी बातें हजम नहीं हो रही कि बोले यार क्या बात कर रहा है, ये सच है। क्यों आप? क्योंकि यहाँ पर अपना करियर ग्रो करने के लिए आए हो यार। आप जिसको फॉलो कर रहे हैं वही पैसा नहीं बना रहा, तो आपको कहाँ से पैसा बनवाएगा, आप मुझे बताइए, राइट? जिसने एक समय तक बनाया वो ठीक था, उस समय तक आपने उसको फॉलो किया, ओके बहुत बढ़िया है। अब उसे फॉलो मत कीजिए, अब उसको फॉलो कीजिए जो पैसा बना रहा है। बात समझो मेरी आप? उसको फॉलो कीजिए जो करंट में पैसा बना रहा है। दुनिया उसी हीरो को पूछती है जिसकी फिल्में चल रही होती है, राइट? और सही भी है, पूछने भी उसी को चाहिए ना यार। वो परफॉर्म कर रहा है, जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको फॉलो कहाँ से करेंगे आप, मुझे बताइए?
फॉलो उसी को कीजिए, उसी अपलाइन को कीजिए जो परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, जो पैसा बना रहा है हर हफ्ते हर महीने, उसको ही फॉलो कीजिए। अगर आप उसको फॉलो करेंगे जो बस जिसने एक समय कमाया था अब नहीं कमा रहा, तो आप गड्ढे में चले जाएंगे, मेरी बात याद रखिएगा। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बहुत कम जगह आपने सुनी होगी, ऐसा नहीं बोलते लोग, क्योंकि रेस्पेक्ट आए थे ना बीच में। यार रेस्पेक्ट को डालो कचरे के डब्बे में। लोग यहाँ पर रेस्पेक्ट कमाने नहीं आए, लोग यहाँ पर करियर ग्रो करने आए हैं। पैसा कमाएंगे तो रेस्पेक्ट भी मिलेगी आपको बाय डिफॉल्ट, क्योंकि दुनिया में जो परफॉर्म करता है उसको रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलती है। आज नीरज चोपड़ा को इतनी रेस्पेक्ट क्यों मिल रही है? क्या ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने से पहले आप में से कितने लोग हैं जिसने नीरज चोपड़ा का नाम सुना था? नहीं सुना होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स फील्ड से हैं नहीं आप में से, राइट? बहुत कम लोग स्पोर्ट्स फील्ड से होंगे जिनको पता होगा। मैं स्पोर्ट्स फील्ड से हूँ, मैं अपने स्कूल टाइम से स्पोर्ट्स खेलता रहा हूँ, नेशनल लेवल तक खेला हूँ, मुझे तक नहीं पता था नीरज चोपड़ा के बारे में। बात समझ रहे मेरी आप? हमको तब पता चलता है जब लोग बड़ा अचीवमेंट करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अचीवमेंट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, नाम अपने आप हो जाएगा। तो आज से उस अपलाइन को फॉलो करना शुरू कीजिए जो हर महीने हर हफ्ते पैसा बना रहा है। और ऐसी अपलाइन कौन है अपने कंपनी में, अपने सिस्टम में खोजिए, उनसे मिलिए, उनको बोलिए सर मुझे आपकी मेंटरशिप में काम करना है, मुझे आपका पेमेंट स्टेट दिखाइए सर 1 साल का। क्योंकि पेमेंट स्टेटस दिखाने में शर्म क्या है? बड़ी बड़ी कंपनी अपनी बैलेंस शीट हर साल इशू करती है, ओपन करती है कि हमारी कंपनी इतना प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया। आप देख लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनी 5,000 6,000 कंपनी जितनी भी लिस्टेड है, सबके बैलेंस शीट मार्केट में अवेलेबल है। आप देखिए नेट पे कितना प्रॉफिट कितना लॉस सब दिखेंगे आपको। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस हर कंपनी का इनकम स्टेटमेंट होता है, राइट? उसी तरीके से आपकी जो अपलाइन है वो भी अपने आप में कंपनी है। अगर वो अपना पेमेंट स्टेटस आपको नहीं दिखा रही है तो इसका मतलब आपको धोखे में रख रही है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी लिस्टेड है और वो बोलती है मैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिखाऊंगी आपको, वो कंपनी बोलती है हम नहीं दिखाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या आप उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। आप उसी में इन्वेस्ट करेंगे जो ट्रांसपेरेंट होगा। तो एमएलएम में भी ऐसी है, जो अपलाइन अपना पेमेंट स्टेटस नहीं दिखा सकती ना, तो कहने का मतलब समझ लेना वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। और आप अगर उस अपलाइन को फॉलो करेंगे तो आपका गड्ढे में जाना निश्चित है। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी नहीं भी लगी हो फिर भी मेरी बातें में गौर फरमाइएगा, मैंने क्या बोला सोचेगा एक बार, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।